आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव अपडेट। और अब तक का अपडेट हम आपको पहले ब्रेकिंग खबर करना चाहेंगे। श्रीनगर के पांदच का इलाका, श्रीनगर से करीबन 15 किलोमीटर दूर गांदरबल और श्रीनगर के बीच का इलाका पांदच, और वहां पे अभी अभी बताया जाता है कुछ देर पहले फोर्सेस पर हमला हुआ है, जिसमें 4 फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए हैं। कुछ हल्कों ने बताया कि हथियार छीनने की कोशिश थी, ताहम कुछ लोगों ने बताया कि यहां अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें फोर्सेस के ये 4 लोग जख्मी हुए हैं। इस खबर पर हमारी पूरी नज़र है और जो कुछ भी अपडेट आएगा वो उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी की पहली खबर आपको बताएं कि श्रीनगर से करीबन 15 किलोमीटर दूर पांदच का इलाका, ये गांदरबल और श्रीनगर के बीच का इलाका है। यहाँ पे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर हमला किया है, जिसमें 4 फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए हैं। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये ब्रेकिंग चल रही है आपको, और मेरे 2 साथी मीर हिलाल हांजोरी और रऊफ इस खबर पर पूरी नजर रखे हुए। लेकिन अब हम आपको बताएं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी खबर जो है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो बीमारी दुनिया भर में फैली है वो है कोविड की बीमारी। कोविड-19 नाम उसका दिया गया, लेकिन 20 में भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। और 2020 का पहला महीना, दूसरा महीना तो किसी हद तक आराम से गुजरा था, लेकिन दूसरे और तीसरे महीने के मिड में इसने वो कोहराम बर्पा कर दिया कि सबको नाखून चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। और आज की खबर करें, कल भी हमारे यहाँ अच्छी खबर नहीं आई थी सुबह सुबह, और आज भी अच्छी खबर नहीं आई। आज बिजबिहाड़ा की 40 साल खातून सुबह सुबह श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोविड की मर्ज में मुब्तला होने के बाद मौत का शिकार हुई है। बताया जाता है कि पैनक्रियाटिक एलिमेंट था उसे, उसको लेके वो श्रीनगर के सिकमज में एडमिट थी, लेकिन कोविड का पेशेंट बन गई और बाद में कोविड ने जान ले ली। और यूं हमारे यहाँ मरने वालों की तादाद जो कोविड से है उसमें एक और का इजाफा कर दिया। ये सूरत हाल लगातार पिछले 4 दिनों से कश्मीर वादी में आ रही है। और बाद में हम डाटा की बात करें, दिन भर क्या कुछ सूरत हाल रही, कितने पॉजिटिव रहे, आज भी रियासत की कोई जगह नहीं होगी ऐसी जिससे इसने छोड़ा होगा। आज जम्मू से लेकर कश्मीर तक 17 केसेस की अभी तक तादाद हमारे पास पहुंची है। और श्रीनगर की चस्ट डिजीज हॉस्पिटल से जो अब तक हमारे पास अपडेट आया है, उसमें आज जम्मू का नरवाल भी नरक़े में ले रखा था। और जम्मू के सिमाश इलाका या लवर मुट्ठी, गांधीनगर, अखनूर, जम्मू का और श्रीनगर का, कश्मीर का खोडवनी और चतवारी, यहाँ पे दयालगाम, गुडेल, सुंदरबनी और लाडनू कोकरनाग, ये सब वो इलाके हैं जो आज इस कोविड की चपेट में आए। कुल मिला के अनंतनाग ज़िले से आज 7 केसेस आए हैं, 2 केसेस हमें कुलगाम से आए हैं और 8 केसेस आज के जम्मू के रहने वाले हैं, जिनके टेस्ट कश्मीर में होने वाले थे। और इसी कोविड के दौरान जो हिलाने वाला काम जारी रखे हुए है, आज सुबह भी इसने किया जारी रखा। और अब हमारे पास एक ही अपडेट आया है, और ये अपडेट है श्रीनगर के चस्ट डिजीज हॉस्पिटल का। सिकमज में पिछले कुछ दिनों से रफ्तार जो है टेस्ट की वो बढ़ चुकी है, और उस रफ्तार को देखते हुए बताया जा रहा है कि 3000 के करीब जो दिन में टेस्ट किए जाते हैं वो एक मामला है। और अब इंतज़ार है हमें कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन कोविड और उसके साथ लॉकडाउन, ये 2 मामला थे। इन्हीं मामला पे हमारी आज की नज़र भी है, क्योंकि लॉकडाउन जो वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, जो वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को ख़ताब के दौरान बताया, उस पर अमल कश्मीर में कहीं नहीं हो रहा है। फ्रॉम द डे फर्स्ट हम देख रहे हैं, कुछ सख्तियाँ देखी हमने, कुछ अमल दरामद देखी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, कोविड के साथ साथ चलते चलते लोग अब उसी तरह से चलने लगे हैं। लोग कहते हैं जान भी ज़रूरी है, जहान भी ज़रूरी है, और दोनों को साथ लेके चलना है। लेकिन सारे के बीच में गाँव देहात की सूरत हाल अलग नज़र आ रही है। इस हफ्ते हमारा दौरा हुआ था, हम गए थे, माफ़ कीजिए दौरा नहीं, हम गए थे, हम कुलगाम गए थे। कुलगाम में हमने जब सूरत हाल कोविड की देखी और उसके साथ साथ हमने इन इलाकों की लॉकडाउन की सूरत हाल देखी, तो हमें पक्का यकीन हो गया था कि ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि वहाँ रेड जोन एरियाज़ में भी लॉकडाउन नहीं था। और उसके दूसरे दिन हम कुपवारा गए थे, और कुपवारा तक जाते जाते हमें पता चल ही गया था कि लड़ाई कुपवाड़ा से लेके कंधार तक, या यूँ कहें तो दुनिया भर में बड़ी लंबी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि कुपवारा में भी हमने कहीं भी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि हम कहें लॉकडाउन हो। सरकारी तौर पे कागजों में लॉकडाउन है,
सरकारी तौर पे बताया जाता है। हम आपको यकीन से कहते हैं, जब भी किसी भी सरकारी अहदेदार से बात की जाती है वो लॉकडाउन ही बताता है, लेकिन ज़मीनी सतह पे लॉकडाउन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। न जाने ये लॉकडाउन किसका है, किसी सियासी जमात का है या मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन बताया है, ये अभी तक हमें समझ नहीं आया। क्योंकि अगर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्मनामा जारी किया तो उस पर अमल नहीं होता है, और जहां लोगों को इस लॉकडाउन से ज़िंदगी लोगों की बच सकती है तो लोग क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों अमल दरामद नहीं करते हैं। और फिर इस लॉकडाउन से कुछ लोगों ने हमें बताया कि उन्हें साजिश की बू नज़र आ रही है। अब साजिश ये है कि अगर लॉकडाउन है तो गोश्त क्यों फिर 700 रुपये में बिकता है। अगर लॉकडाउन है तो फिर मुर्गा जिसकी सरकार ने 110 रुपये फ़ी किलो निरखनामा मुकर्रर किया है, एक बाज़ाब्ता तौर पे रेट लिस्ट भी दुकान पे अवेजान है, लेकिन 180 रुपये में दुकानदार बेचता है। अगर लॉकडाउन है तो फिर ये सब कुछ कैसे होता है? क्या समझ नहीं आ रहा है हम लोगों को या इंतज़ामिया को, जो बताते हैं कि लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के दौरान आप सब्ज़ी ख़रीदने बाज़ार जाएँ। तो सब्ज़ी की हम बात करें, ये पुलवामा की तस्वीर है, यहाँ के मार्केट की झलक आपको हम दिखाते हैं। मार्केट की झलक ये है कि मार्केट में सब्ज़ियाँ जो हैं उनके दाम जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं, दाम सब्जियों के। और अब ईद आने वाली है, यूँ अब की बार वो ईद नहीं हो सकती है जिसके लिए ईद मशहूर होती थी। और आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, कश्मीरी में इसको सामन कहते हैं, उर्दू में पनीर कहते हैं, ये पनीर जो है ये अब सोने के दामों बिक रही है। और पनीर के साथ साथ रोटियों के दाम भी इन दिनों बड़े चढ़ाए जा रहे हैं। माना जा रहा है इस ईद पे जेब में पैसा नहीं होगा लोगों के, क्योंकि करीबन 1.5 साल से लॉकडाउन अब होने जा रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी में जो कुछ भी सब्ज़ी ख़रीदी जा रही है या ख़रीदी ईद में जाएगी वो उन दामों पे ख़रीदी जाएगी कि ताजमहल से उनके दाम ज़्यादा ऊँचे हो जाएंगे। और इंतज़ामिया पे हम सवाल ज़रूर उठा रहे हैं। अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन पे अमल दरामद क्यों नहीं, और अगर लॉकडाउन भी है तो फिर ये निरखनामों पे क्यों नहीं अमल दरामद। बाज़ारों में सब्जियां क्यों महंगे दामों बेचे जा रही। कोई पूछने वाला इस शहर नापुरसा में है अगर, तो बात उस तक ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, नापतोल महकमा भी है, CAPD डिपार्टमेंट भी है, पुलिस भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है। कहते हैं जब भी कोई काम होता है तो अब वो कहते हैं कि सबके हद इख्तियार में है। अब ये लोगों का काम है तो यहाँ ये किसके हद इख्तियार में है जानना चाहती है आवाम, जानना चाहते हैं हम, और बताना चाहते हैं सरकार को कि तुम्हारे शहर के दरो दीवार में वो सब कुछ नहीं हो रहा है जिसके आप दावा करते हैं। और इसी दावे के साथ हम दूसरे मुद्दों पे भी चलेंगे। हम क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से भी बात ज़रूर करना चाहेंगे। श्रीनगर के एक क्वारंटीन सेंटर से आज हमें एक फ़ोन कॉल आती है, और इस फ़ोन कॉल के दौरान वहाँ बैकग्राउंड में हमें नारों वगैरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, शोर शराबा हो रहा था। मालूम करने पे यही बताया गया कि उनके इस हफ्ते टेस्ट लिए गए थे, लेकिन आज सुबह वहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, उनको बताया गया था कि उनके पिछले जो टेस्ट लिए गए हैं वो ज़ाया हुए हैं। अब बात यही है कि टेस्ट लिए ज़ाया हुए, अब ये ज़ाया कैसे हुए। आज दोबारा वहाँ टेस्ट लेने आए थे और वहाँ पे जो लोग थे वो उस पर नालान दिखाई दे रहे थे, हंगामा करे थे और एहतजाज करे थे, बता रहे थे कि वो टेस्ट नहीं देंगे। ये एक पहलू, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमारे यहाँ जो क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाता है जिन लोगों को, उनकी भी मनमानियाँ किसी से कम नहीं हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, और जहाँ क्वारंटीन सेंटरों में कहा जाता है कि जुल्म की कहानी लिखी जाती है, वहीं जो क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे लोग जा रहे हैं ये भी वहाँ कम जुल्म नहीं कर रहे हैं। कल हमने हज़रत बल के इलाके से हमारे पास खबर आई, और वहाँ पे यरगमाल बनाया गया स्टाफ को। जो क्वारंटीन सेंटर में लोग थे जो लिए गए थे, जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए थे, उन क्वारंटीन सेंटर्स तक पहुंचाया गया था। जब उनको गाड़ियों से उतारा गया तो गाड़ी से उतारते ही उन्होंने स्टाफ को यरगमाल वहां पे बनाया। सूरत हाल कशीदा हुई और बाद में कुछ हाथ भी चलाने पड़े पुलिस को। ये कशीदा सूरत हाल आपको याद दिलाना चाहेंगे। इस हफ्ते से पहले उस हफ्ते यानी लगातार 2 हफ्ते मुल्क की रियासतों से हमें जो कॉल्स आती थी वो वहाँ पे गिले वाविला करते थे, हमारी बददुआएं यहाँ पे देते थे और हमें इल्तिजा करते थे कि वो कश्मीर आएँ, सिर्फ आएँ। क्वारंटीन उन्हें साल भर रखे, जिस हाल में रखे, लेकिन वो कश्मीर की ठंडी फ़िज़ाओं में आते हैं। लेकिन यहाँ क्वारंटीन सेंटर्स में
मनमानियाँ भी उतनी ही हो सकती हैं जितनी बर्दाश्त हो सकती हैं। बर्दाश्त से बाहर मनमानी नहीं हो सकती है। आपको वक्त पे राशन नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, ये जुल्म होगा आपके साथ। आपके पास बाकी कुछ चीज़ें हैं जो रूटीन की हैं, लेकिन अगर आपको 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए तो आपको नहीं मिल सकती है और फिर आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो फिर आप लखनपुर में भी क्वारंटीन हो सकते हैं, आप दिल्ली में भी क्वारंटीन हो सकते हैं। कश्मीर में करीबन एक टाइम पे 8 से 7,000 6,000 लोगों को क्वारंटीन करना सरकार की तो जिम्मेदारी है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ है 6,000 और 7,000 के लोगों को एक वक्त पे नहीं मिल सकती हैं। ये लोगों से भी बात, जो क्वारंटीन हो रहे हैं वो भी ख्याल रखें कि वो किसी शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं, वो क्वारंटीन सेंटर जा रहे हैं। और अब दूसरा पहलू, वो कश्मीरी जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बंद है उनको लाया जा रहा है। कल बांग्लादेश से भी बच्चों को लाया गया, अभी और भी बंद हैं। अभी बहुत कुछ करना है और बहुत से लोग अभी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बंद हैं और यूँ कहें तो बहुत परेशानी के आलम से दो चार हैं। लेकिन क्या सरकार सिर्फ उन्हीं पे नज़र रखी हुई है? सरकार की आंख जिधर को मोड़ी उधर को ही जाती है। हमने बार बार दिल्ली से बाकी स्टेट्स के सवाल उठाए तो सरकार ने उसी कनपट्टे की तरह उधर की तरफ ही देखा। जो चिराग तले लोग हैं उनका क्या होगा, जो जम्मू में लोग हैं उनका क्या किया जा कर रहा है सरकार, जो राजौरी पुंछ में लोग बंद हैं उनका क्या करी है, और जो खुद कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदे हैं, गैर रियासती मजदूर हैं, गैर रियासती बिजनेस तबके से वाबस्ता लोग हैं, उनका सरकार क्या करिए ले जाने के लिए। वो कब तक यहाँ कसमपुर्सी की हालत में रहेंगे, कब तक उनको यहाँ के लोग जो हैं वो लोगों के तक हाथ फैलाते रहेंगे, अपने घर नहीं जा सकते, तो सरकार उनके लिए क्या करिए। लाना तो एक बात है, ले जाना भी तो ज़रूरी बात है। और इसी लाने और ले जाने के बीच में हम आपको बताएं कि इन दिनों आपके घरों तक कुछ लोग रसीद बुक्स या बाकी बैनर वैनर लेके पहुंच जाते होंगे। हमने भी देखे हैं कुछ लोग आए हुए, वो आपसे डोनेशन मांगते हैं, फ़लाने इलाके में ज़रूरत है, फ़लाने इलाके में ज़रूरत है। तो ख्याल रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, उनको डोनेशन मत दीजिएगा। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं, जिस आदमी के बारे में हम जानते हैं उसको डोनेशन की ज़रूरत है, आप उस तक खुद पहुंचाइए। और अगर आप खुद नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप लोकल मस्जिद कमेटी से ज़रूर रब्ता कायम करें, वहाँ पर डोनेशन पहुँचाएँ। शहर ख़ास में डोनेशन की जहाँ बताया जाता है ज़रूरत है, तो वहाँ अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो वहाँ की लोकल मस्जिद कमेटी में दें। शहर ख़ास के साथ साथ निचले इलाकों में राशन की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। आप अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो वहाँ की लोकल जो मस्जिद कमेटियाँ हैं उनसे रब्ता कायम करें, उनके अकाउंट्स में डालें। इंस्टेड ऑफ आपके घर कोई आता है आप उसको देते, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं फिर वो कहाँ इस्तेमाल होती है, कौन इस्तेमाल करता है, कैसे इस्तेमाल करता है। क्योंकि ख़बर हमारे पास ये भी पहुँचा है कि एक दुकान पर जो ये माल बेचा भी जा रहा था। अब वो ख़बर क्या है उस पर हम कभी और चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे गुजारिश कि इन मामलात में अपना ध्यान भी रखिएगा। और अब बात दूसरी भी जो हम ज़रूरी करना चाहेंगे, हमारी सरकार वेलफेयर स्टेट में की है और वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी है कि आवाम तक पहुँचे, बुनियादी मसाइल उनके हल करे। तो आवाम तक सरकार अगर पहुँच रही है तो अनंतनाग की आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाह क्यों नहीं है? पिछले साल की तनख्वाह मार दी, इस साल की तनख्वाह भी मारने का कुछ मामला तो नहीं है। अगर नहीं है तो अनंतनाग की उन गरीब 3,000 के करीब तनख्वाह पाने वाले आंगनवाड़ी वर्करों को अब तक तनख्वाह क्यों नहीं दी गई है? तारीख ईद परसों है, ईद के दिन एतवार के दिन ईद होने जा रही है और अब भी अगर उन गरीब मुलाजमों को ईद के दिन तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप जो तकाजे इंसाफ के कहते हैं उनको कैसे पूरा कर रहे हैं। और आपको बताएं कि कल आज ही की बात है, हम शहर में थे, एक दोस्त हमारे मिले, वो हमारे यूनिवर्सिटी का जो वक्त था उस वक्त हमारे जूनियर हुआ करते थे, हमसे एक बैच नीचे थे। आज जब हमें मिले तो बड़ी खुशी हुई पुराने दोस्त को मिलने के लिए। फिर हमने उनसे बातचीत की, हाल अहवाल जाना, पूछा भाभी क्या कर रही हैं, बच्चे कहाँ कितने बड़े हैं, क्या नाम है, तो उन्होंने बताया कि अभी वो अनमैरिड है। तो यकीन रखिएगा हम हैरान ज़रूर हुए, क्योंकि जिस उम्र को वो पहुंच चुके हैं वहाँ उनके 2-3 बच्चे तो ज़रूर होने चाहिए थे। तो हमने पूछा, मजाकन ही सही, लेकिन हमने बात को आगे बढ़ाया, पूछा उनसे शादी क्यों नहीं हुई। तो बोला, उनका जवाब यही था कि वो पहले एक डिपार्टमेंट में थे, वहाँ कंट्रैक्चुअल थे, फिर वो डिपार्टमेंट बंद हो गया, उसके बाद उन्हें रहबर खेल महकमे में रहबर खेल के तौर पे नौकरी दी गई। 3,000 की नौकरी है और 3,000 की नौकरी पे शायद घर चलाना नामुमकिन सी बात है। साफ जाहिर है 3,000 की नौकरी पे किसी का घर नहीं चल सकता है, और जब किसी का अपना उससे बंदोबस्त ना हो सके तो वो बाकी घर कैसे फैलाएगा, कैसे शादी करेगा और शादी के लिए कहाँ से अखराजात लाएगा। तो ये सवाल उनका हमें ज़रूर, उनकी बात उन्होंने बताई नहीं लेकिन हम तक ज़रूर ये बात पहुँची है। और हम ये बात उन लोगों से पहुँचाना चाहते हैं जो लाखों की तनख्वाह लेते हैं, जो ये पॉलिसी मेकर्स हमारे हैं, उन तक ये बात
कि गौर करिएगा 3000 में किसी का घर नहीं चलता है। अगर रहबरी तालीम का 3000 में घर चलेगा या रहबरी खेल का 3000 में घर चलेगा तो यहाँ फिर हर घर में रहबरी तालीम रहबरी खेल हुआ करते। तो गुजारिश है आपसे कि इन मामलात में भी गौर करने की ज़रूरत है। वो रहबरी खेल के वो गरीब आदमी जो अब उम्र की हद को तकरीबन पार कर चुके हैं, वो डिग्रियों में किसी से कम नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, और 3000 की वो रकम जो बहुत हकीक रकम है, उससे आप उनका चूल्हा नहीं जला सकते हैं। तो कम से कम गौर करिए, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं। इन दिनों कोविड को लेके भी बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, न जाने कोविड के जाने के बाद कितने स्कैंडल सामने आएंगे। लेकिन इन बच्चों का, इन गरीबों का घर अगर आप चलाना चाहें, उनकी दादरसी सुनना चाहें, तो उनके लिए भी थोड़ी सी उनकी तनख्वाह की गुंजाइश निकल सकती है। इतने खर्चे होते हैं, थोड़ा सा और ख़र्चा भी सही, और इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और सरकारी मुलाजमीन की इन दिनों तनख्वाह जो है, कहा जाता है कि ट्रेजरी के खाते में फंसी हुई है। फंसी कुछ इस तरह से है कि चालान पिछले महीने का और फॉर्मेलिटी अगले महीने की, कुछ ऐसी तरह। और उस बीच में हमारे यहाँ नेट भी नहीं चल रहा है, तो फिर वो नेट वाली जो पेज कसा गया है उस सारी तनख्वाह के बीच में, वो भी मुलाजमीन को बहुत तंग कर रही है। और बताया जाता है कि मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं है, मुलाजिम परेशान है। अब मुलाजिम परेशान है तो कश्मीर का ताजिर भी परेशान है। कोविड ने तो सबको हिला के रखा है, और ताजिर परेशान हो तो बात बन सकती है, क्योंकि ताजिर तो 2019 के 5 अगस्त से परेशान रहा है। तब से कश्मीर की तजारत बंद हो चुकी है, और इन दिनों तो ज़्यादा ही परेशानी है। अब इस सारे के बीच में हमारा फ्रूट ग्रोवर है। अब की बार फ्रूट ग्रोवर बागात में मेहनत करता है, खूब करता है, लेकिन परेशान है कि कोविड है, और इस कोविड के बाद वो कहाँ ले जाएगा इस फ्रूट को। बाज़ार में जानना है, मामलात हैं, तो बाज़ार जाने के लिए इन दिनों बहुत परेशानी होती है। लेकिन आपने मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको जाहिर ने दिखाई एक तस्वीर, आपको नाम सुना होगा, छोटा पंजाब। बड़े पंजाब को अच्छी तरह जानते हैं। बड़े पंजाब की बात तो दुनिया भर में मशहूर है, चावल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन हमारा भी छोटा पंजाब है, पूरा उतना ना सही, लेकिन छोटा ही सही, लेकिन है हमारे यहाँ। और ये छोटा पंजाब चाडूरा का बोगाम का गांव कहलाया जाता है। और यहाँ पंजाब की तरह सब्जियाँ बहुतात में उगती हैं, बेहिसाब उगती हैं। वहाँ के लोग मेहनत कश हैं, खूब मेहनत करते हैं, सुबह से शाम खेतों में काम करते हैं और सब्जियाँ उगाते हैं। कश्मीर के बाज़ार में सब्जियां पहुंचाते हैं, जम्मू तक ले जाते हैं, और अगर मौका मिले तो मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक सब्जियां पहुंचाते हैं। हर सुबह शहर में फ्रूट मंडी में इनका ट्रक पहुंचा होता है। लेकिन इन दिनों यहाँ के ताजर जो हैं, यहाँ सब्जियां उगाने वाले परेशान हैं। वहाँ के मुकामी लोग क्यों परेशान हैं हम तो जानते हैं, लेकिन आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए क्यों परेशान हैं। ये गाँव 3 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, और यहाँ का 90% जो आमदनी है वो एग्रीकल्चर से है और सब्जियों से है। तो ये तो एक रिकॉर्ड है कश्मीर में कि ये मौज़ा जो है, ये गाँव जो है, ये सब्ज़ी उगाने में सबसे पहले नंबर पर है। क्योंकि इस वक्त यहाँ गाँव भर में बहुत सारी सब्जियाँ तैयार है, जिनमें फूल गोभी है, बंद गोभी है, मूलियाँ हैं, शलजम है और गाजर हैं, जो कि यहाँ इक़्तिसादियत का एक अहम ज़रिया है। क्योंकि बदकिस्मती से मौसम ने भी कुछ यहाँ नुकसान कर दिया, और हालात जो बदल रहे हैं दिन ब दिन, तो ये सब्ज़ियाँ हम श्रीनगर की किसी मंडी तक पहुँचाने में कासिर हो रहे हैं। इसलिए हमारी यही है कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि सब्ज़ी जो इसको तैयार है, लोग तरस रहे हैं कि हमें अब आमदनी मिलेगी, लेकिन अब सूखे हो रहे हैं बेचारे, और इस सब्ज़ी को फरोख्त करने के लिए किसी मंडी का कहीं पर कोई इंतज़ाम किया जाए, ताकि इसको हम वक्त पर लोगों तक पहुँचाए और इसकी ये ख़राब होने से बच जाए और यहाँ की कुछ आमदनी में भी इजाफा हो जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इस्तदा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए कुछ मुनासिब इक़दाम किया जाए। जो सब्ज़ी तैयार है इस वक्त अब ख़राब हो रही है। देखिए, मैंने भी खुद सर्वे किया है। एक्चुअली बात यह है कि जो हमारे इलाके में बुगाम, चाडोरा, कैसरमुल्ला, सराई, कुल्त्र, डूनीवारी, वाथोरा, हाजेगुंड, बुगाम, ये बहुत से इलाके, एक बड़ा एरिया है जिसमें किसान अपनी ज़मीन में खुद खून पसीना लगाकर इस सब्ज़ी को, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी को तैयार करता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो ये कोरोना वायरस की बीमारी पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन है, और इससे किसानों को ज़बरदस्त परेशानियों का सामना हुआ है। जगह जगह पर नाका लगा हुआ है, और जो लोगों ने, जो किसानों ने अपने ज़मीनों में मुख्तलिफ़ किस्मों की सब्ज़ियाँ तैयार की है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा तौर पर J&K एडमिनिस्ट्रेशन LG सरकार से भी इन किसानों और ज़मींदारों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ देने के लिए कहा था। मैं मोदिबाना गुजारिश करता हूं LG सरकार से कि जो किसानों के इस वक्त सब्जियां मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां तैयार है, LG सरकार थ्रू डिपार्टमेंट्स कंसर्न डिपार्टमेंट्स उनके लिए कुछ अच्छा खासा प्रोग्राम देंगे, क्योंकि उनके पास जो माल तैयार है वो माल कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जगह जगह पर नाका लगा हुआ है और ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है। मैं अदबन LG सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो कंसर्न डिपार्टमेंटों से इन किसानों को हेल्प करे, ताकि जिस किसान ने खून पसीना लगाकर अपने ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां तैयार की है, वो आज बिल्कुल बेबस है। ईद आने वाली है, इस ईद से पहले पहले मेरी LG सरकार से मोदिबाना गुजारिश है कि बिलफौर उनके लिए कोई स्पेशल रिलीफ और स्पेशल कोई मार्केट तश्कील दिया जाए, ताकि जो सब्जियां मुख्तलिफ़ किस्म की इस वक्त किसानों की तैयार है उसकी मार्केटिंग ठीक हो। ये बहुत शुक्रिया जाहिद मलिक, आपने आवाज़ भी सुनी, देखा भी। ये PDP के मोहम्मद यासीन सीनियर लीडर भी PDP के थे। और पास की बात करें, इन दिनों पासपोर्ट से मुश्किल पास बनाना हो गया है, और पास बनाने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, पास बनाना पड़ता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ता है। श्रीनगर में भी मूवमेंट के लिए पास बनाना पड़ता है, और स्टेट से बाहर भी जाने के लिए पास बनाना पड़ता है, और पासपोर्ट से मुश्किल हो गया है। लेकिन जहाँ चाडूरा के बुगाम के जो काश्तकार हैं, सब्ज़ी उगाने वाले, बता रहे थे कि उन्हें पासेस नहीं दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उन्हें पास नहीं दे रही है ताकि वो अपनी सब्जियों को मंडियों तक पहुंचा सके। अब इन्होंने सब्जियां उगाई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अगर पासेस इनके लिए रास्ता हमवार नहीं करेगी तो फिर ये सब्जियां मार्केट तक कैसे पहुंचेंगी। और साफ जाहिर है, जब सब्ज़ी मार्केट तक, मंडी तक नहीं पहुंचेगी तो जो हमने महंगाई की बात की तो महंगाई ज़रूर होगी, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो पासेज हैं ये शॉर्टेज की एक वजह भी बन रहे हैं। और पासेज के हवाले से आप जानते हैं, पासेस की जब बात की जाए तो पासेस दिए नहीं जाते हैं। फिर शहर में ये लोग कौन घूमते हैं, ये पासेस किन को दिए जाते हैं। बड़ी कोशिशें करते हैं, हमने भी बड़ी कोशिश की थी कि पास मिल जाए, हमारे भी कुछ जानने पहचाने वाले हैं, लेकिन पास हमें मिला नहीं। तो फिर ये पासेस किन को दिए जाते हैं और कौन लोग शहर में इतने होते हैं, ये सब पासेस वाले होते हैं या ये बिना पास के होते हैं। अगर पासेस वाले हैं तो फिर उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको क्यों नहीं दिए जाते हैं। फिर क्या ये ख़ास लोगों को ही पास हैं और अपनों को पास हैं। ये पास का सवाल, लेकिन पास में हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल हम पास हैं, बाकी का देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो फिलहाल पास हो चुके हैं हम, उम्मीद है कोविड से भी पास हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ और दूसरे कई मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे, बात होती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो श्रीनगर स्टूडियो से अपडेट है उससे आपसे लूँगा इजाज़त, इतना ही दे सकूँगा आपको, क्योंकि अगला बुलेटिन आने वाला है और अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। 6:30 बजे मेरी दोबारा बारी आएगी और ग्राउंड रिपोर्ट लेके मैं 6:30 बजे आऊँगा। तब तक आप मुझे, मेरे साथी जाहिद मलिक और जाहिद मलिक के साथ साथ समीर वानी और खालिद मुश्ताक के साथ साथ मेरे पैनल पे दूसरे साथियों को दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात 6:30 बजे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह।